हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी की। सिंधु जल समझौता इंडस वाटर्स ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ एक महत्वपूर्ण जल बंटवारा समझौता है। इसे भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के मिलिट्री जनरल अयूब खान के बीच कराची में सितंबर 1960 में हस्ताक्षरित किया गया था, जिसमें विश्व बैंक ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी। सिंधु जल समझौते का परिचय और प्रमुख प्रावधान। ये समझौता सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियों सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब के जल संसाधनों के उपयोग और नियंत्रण को दोनों देशों के बीच बांटता है। नदियों को 2 समूहों में बांटा गया। पूर्वी नदियां रावी, ब्यास, सतलज, इनका पूर्ण नियंत्रण भारत को दिया गया है, जो लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट जल प्रदान करती हैं। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इनका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया है, जो लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट जल प्रदान करती हैं। भारत को पूर्वी नदियों का लगभग 20% जल उपयोग करने का अधिकार है, जबकि पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का लगभग 80% जल मिलता है। भारत को पश्चिमी नदियों के जल का सीमित गैर उपभोगी उपयोग जैसे जल विद्युत उत्पादन करने की अनुमति है, लेकिन जल प्रवाह को ब्लॉक या महत्वपूर्ण रूप से बाधित नहीं कर सकता। समझौते में दोनों देशों के लिए एक स्थायी सिंधु आयोग की स्थापना की गई, जो वार्षिक बैठकों के माध्यम से जल उपयोग और विवादों का समाधान करता है। 3 विवाद समाधान के लिए 3 चरणों वाला तंत्र है, जिसमें तकनीकी मतभेदों के लिए तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति और विश्व बैंक की मध्यस्थता शामिल है। हाल की स्थिति। अप्रैल 2025 में भारत ने कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ इस समझौते को फिलहाल रोकने का निर्णय लिया है। इसके बाद भारत ने पश्चिमी नदियों पर अपनी जल परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने की योजना बनाई है, जिससे पाकिस्तान को जल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। भारत ने सिंधु जल समझौते से जुड़े सभी बैठकों को रोकने और जल डेटा साझा न करने पर भी विचार किया है। सारांश। सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच जल संसाधनों के साझा उपयोग का एक ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण समझौता था, जिसने दोनों देशों के बीच जल विवाद को नियंत्रित किया। यह समझौता 1960 में हुआ था और विश्व बैंक की मध्यस्थता में लागू किया गया था। इसमें सिंधु नदी प्रणाली की 6 नदियों के जल को पूर्वी नदियों के लिए भारत और पश्चिमी नदियों के लिए पाकिस्तान आवंटित किया गया था। हाल ही में भारत ने इस समझौते को फिलहाल निलंबित कर दिया है, जिससे दोनों देशों के बीच जल संबंधों में तनाव बढ़ा है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के पीछे मुख्य कारण भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और विशेष रूप से आतंकवाद को माना जा रहा है। प्रमुख कारण: आतंकवादी हमले और पाकिस्तान का समर्थन। अप्रैल 2025 में जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इस हमले में शामिल आतंकवादी गुटों को समर्थन देने का आरोप लगाया। भारत ने कहा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, जिससे भारत ने सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का निर्णय लिया। संधि की वर्तमान परिस्थितियों से असंगति। 1960 में जब ये समझौता हुआ था, तब दोनों देशों के बीच स्थिति सामान्य थी, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ कई युद्ध और सीमा पार आतंकवाद के कारण दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। इस कारण से भारत ने ये कहा है कि वर्तमान परिस्थितियां 1960 जैसी नहीं हैं, इसलिए ये समझौता रद्द किया जा सकता है। पाकिस्तान की अड़चनें और विवाद। भारत ने पाकिस्तान द्वारा सिंधु जल समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन करने और जल परियोजनाओं पर अड़चनें डालने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान ने भी भारत की कुछ जल परियोजनाओं पर आपत्ति जताई है, जिससे विवाद बढ़ा है। राजनीतिक और रणनीतिक कदम। भारत ने इस समझौते को निलंबित कर पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने का निर्णय लिया है। अगर पाकिस्तान अपनी गतिविधियों में सुधार नहीं करता है, तो भारत इस समझौते को पूरी तरह रद्द भी कर सकता है, जिससे पाकिस्तान को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारत के पास सिंधु जल समझौता को रद्द या निलंबित करने का कानूनी आधार मुख्य रूप से वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज वियना कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ ट्रीटीज की धारा 62 है। इस धारा के तहत कोई भी देश उस संधि से पीछे हट सकता है यदि संधि के समय मौजूद मूलभूत परिस्थितियों में ऐसा बुनियादी परिवर्तन आ गया हो कि समझौते को लागू रखना असंभव हो या उसकी मूल भावना समाप्त हो जाए। भारत का दावा है कि पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ आतंकवादी गुटों का समर्थन और उनका इस्तेमाल इस तरह का बुनियादी बदलाव है, जिसके कारण भारत इस संधि से पीछे हट सकता है। सिंधु जल समझौता एक स्थायी संधि है और इसे एकतरफा रूप से रद्द नहीं किया जा सकता, इसके लिए दोनों देशों की सहमति आवश्यक है। हालांकि भारत ने आतंकवाद के कारण संधि की समीक्षा और संशोधन की मांग की है और फिलहाल इसे निलंबित कर दिया है। भारत अब पाकिस्तान के साथ जल प्रवाह संबंधी डेटा साझा करना बंद कर सकता है और पश्चिमी नदियों पर जल भंडारण और परियोजनाएं बनाने के अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। इसलिए भारत का कानूनी आधार वियना कन्वेंशन की धारा 62 है, जो आतंकवाद जैसे गंभीर कारणों से संधि से बाहर निकलने की अनुमति देता है, जबकि समझौते की मूल शर्तों के तहत इसे रद्द करने के लिए दोनों पक्षों की सहमति जरूरी है। सिंधु जल समझौता रद्द करने के पीछे आतंकवाद के समर्थन, बढ़ते द्विपक्षीय तनाव, पाकिस्तान की अड़चनें और भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया मुख्य कारण हैं।
भारत ने पहलगाम आतंकी हमले को अंतिम सीमा मानते हुए इस समझौते को फिलहाल निलंबित कर दिया है और आगे पाकिस्तान की हरकतों पर निर्भर करते हुए इसे पूरी तरह रद्द करने की संभावना जताई है। चीन। यदि भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता इंडस वाटर्स ट्रीटी रद्द या निलंबित हो जाता है तो कई संभावित कदम उठा सकता है। ब्रह्मपुत्र नदी का जल प्रवाह रोकना या सीमित करना। चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर बड़े बांध और जल परियोजनाएं बना रहा है, जो भारत के लगभग 30% ताजे पानी और 44% हाइड्रो पावर क्षमता का स्रोत है। भारत द्वारा सिंधु जल समझौते को निलंबित करने के बाद चीन इस कदम को आधार बनाकर ब्रह्मपुत्र नदी के जल प्रवाह को रोकने या सीमित करने की कार्रवाई कर सकता है, जिससे भारत को जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान के साथ जल परियोजनाओं में सहयोग तेज करना। भारत की इस कार्रवाई के जवाब में पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर सिंधु नदी पर जल परियोजनाओं जैसे दियमा भाषा, दासू और मोहम्मद बांधों का निर्माण तेजी से कर सकता है। इससे पाकिस्तान की जल सुरक्षा मजबूत होगी और भारत पर दबाव बढ़ेगा। क्षेत्रीय जल विवादों में बढ़ती जटिलता। चीन का ब्रह्मपुत्र पर नियंत्रण बढ़ाने और भारत पाकिस्तान के बीच जल विवादों में हस्तक्षेप बढ़ाने से दक्षिण एशिया में जल संसाधनों को लेकर तनाव और बढ़ सकता है, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता प्रभावित हो सकती है। इस प्रकार सिंधु जल समझौते के रद्द होने पर चीन अपने जल संसाधनों को लेकर रणनीतिक रूप से भारत को दबाव में लाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर नियंत्रण बढ़ा सकता है और पाकिस्तान के साथ जल सहयोग को मजबूत कर सकता है।